स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे 7th फेज शिक्षक बहाली के ऊपर, यानी कि 7वें चरण शिक्षक बहाली की हम चर्चा करेंगे। और बहुत सारे लाखों अभ्यर्थी जो हैं प्रतीक्षारत हैं कि बहाली कब आएगी, लेकिन इसके लिए पहल कितने लोग कर रहे हैं इसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम सकारात्मक बात करेंगे जो कि संभव होता हुआ दिख रहा है 7वें चरण की शिक्षक बहाली। और ये कैसे आएगी, क्या होगा, नहीं होगा, ये सारी हम चर्चा करेंगे। वैसे सरकार पर विश्वास करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि सरकार जो है या सत्ता पक्ष में जो भी लोग आज तक रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किए हैं। फिर भी जो भी सकारात्मक बातें दिख रही है उसकी हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे। खैर यहां आप देखिएगा कि बहुत सारे अभ्यर्थी जिनकी अगर संख्या की हम बात करें तो लाखों अभ्यर्थी 7वें चरण शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। परंतु देखा जाए कि इसकी लड़ाई लड़ने के लिए कितने अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये कल का तस्वीर है जिसमें आप काउंट कर सकते हैं। इन लोगों की जो संख्या है बिल्कुल काउंटेबल है और आराम से इन लोगों की संख्या को आप काउंट कर सकते हैं। 10 से 12 लोग जो है धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, जबकि शिक्षक अभ्यर्थी जो प्रतीक्षारत हैं उनकी संख्या अगर टोटल बात की जाए तो लाखों अभ्यर्थी हैं। लेकिन उसमें से अगर 10%, 5% भी अभ्यर्थी धरना स्थल पर या अपनी लड़ाई लड़ने के लिए पहुंचते तो बहाली की जो दशा और दिशा है वो कुछ और होती। लेकिन ये लोग अपनी अधिकार या अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं, ये सबसे शर्मनाक बात है। खैर, तो ये लोग 7वें चरण शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और सरकार पे जो है चारों तरफ से दबाव जो है सो बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है सबसे खराब दौर से गुजर रही है। जहां उच्च माध्यमिक स्कूलों की बात की जाए तो वहां 1 लाख पद खाली हैं, लेकिन अभी अगर कार्यरत शिक्षकों की बात करें तो 12,000 ही बताया जा रहा है। और स्कूलों में पढ़ाई के नाम पर चल रही रस्म जो है सो सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति है, अदायगी है। अब जो महागठबंधन की जो सरकार बनी है, यानी कि राजद और जदयू के मेल मिलाप से जो सरकार बनी है, उसमें कहा जा रहा है कि महागठबंधन सरकार में शिक्षा व्यवस्था और भी चौपट हो गई है, बच्चों का भविष्य हुआ विकट। ये प्रभात खबर आप देख सकते हैं। और न शिक्षक न लैब, बिना प्रैक्टिकल, मतलब जो भी है, जो भी टीचिंग स्टाफ या नॉन टीचिंग स्टाफ कोई भी स्कूल में नहीं है, तो सारे लोगों की बहाली होना जाहिर सी बात बनती है। खैर, आज मैं बात करने वाला हूं सिर्फ और सिर्फ 7वें चरण शिक्षक भर्ती का। और अभी जो माननीय शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं, तो शिक्षक बहाली की तरफ मैं आपको अगर लिए चलूं तो आपको मैं बता दूं कि कुछ अड़चने हैं जो शिक्षक बहाली में कह सकते हैं रुकावट या बाधा बन रही हैं, जो कि कुछ केसेस हैं और भी बहुत सारी बातें हैं। लेकिन अगर सरकार, मैंने इसलिए लिखा है कि सरकार बहाली देने के मूड में है, इसलिए कि अगर देखिए प्रेशर अगर बना रहा तो जो भी अड़चने हैं बहाली को लेके उसे सरकार जल्द से जल्द खत्म करने का प्रयास कर रहा है और करेगा भी। क्योंकि अभी जो है फिलहाल सरकार पे बहुत ज्यादा प्रेशर बना हुआ है, चाहे वो विपक्ष का हो चाहे अभ्यर्थियों की तरफ से हो, और ये प्रेशर लगातार बना रहना चाहिए। तभी जाके जो भी अड़चने हैं शिक्षक बहाली में वो सारे अड़चने जल्द से जल्द सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा खत्म कर ली जाएगी। लेकिन अगर यही प्रेशर कम हो जाता है तो फिर दिक्कतें आ सकती हैं, बहाली और भी डिले हो सकता है। जैसा कि कल मैं अपने वीडियो में आपको दिखाया भी था कि प्रोफेसर चंद्रशेखर का जो बयान आया है शिक्षा मंत्री का, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कहीं ना कहीं देखिए आपकी जो बात है वो चल रही है, तभी जाके ऐसा बयान आ रहा है। कोई अपने मन से ये बयान नहीं डाल सकता है। और ये बयान कल का है और रिसेंटली ये बयान आया है जिसमें शिक्षा मंत्री का जो बयान है, रिक्तियां और एप्लीकेंट की संख्या, जो भी पद खाली हैं और जितने भी कैंडिडेट प्रतीक्षारत हैं उनकी संख्या से परे फिलहाल हम 7वें चरण शिक्षक नियोजन की तैयारी कर रहे हैं। और प्रेशर बना रहेगा तो ये तैयारी और भी तेज होगी और बहुत जल्द 10, 15, 20 दिन में या महीना भर में जो है सो आपकी विज्ञप्ति और सबसे पहले तो आपको नियमावली देखने को निश्चित रूप से मिल जाएगा। और नियमावली मिलने के बाद आपको जो है सो लेट नहीं होगा और जल्द से जल्द आपकी बहाली आ जाएगी। तो खैर ये सब लिखे हुए हैं कि वो तैयारी कर रहे हैं और ये खुद प्रोफेसर चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री का बयान है, ये आप पढ़ सकते हैं। आगे आप बढ़िएगा तो विपक्ष, जैसे कि पिछले दिनों आप देखे होंगे कि डॉक्टर संजय जायसवाल जो हैं विपक्षी दल के जो अभी हैं बीजेपी के जो हैं
माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने सरकार पे एक प्रेशर और एक अल्टीमेटम दिया है कि अगर अगला जो सदन चलेगा यानी कि 13 दिसंबर से पहले शिक्षक बहाली के ऊपर अगर कुछ नहीं किया गया तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो सदन नहीं चलने देंगे। तो सदन नहीं चलने देंगे, इससे क्या होगा, सरकार पर एक अलग प्रेशर बन रहा है विपक्ष की तरफ से। और फिर यहाँ आप देख सकते हैं सम्राट चौधरी हैं जो कि बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं, इन्होंने भी सरकार को ये चीज कहा है कि शिक्षक बहाली के ऊपर कुछ ना कुछ होना चाहिए, अन्यथा वे लोग अपना आगे कदम बढ़ाएंगे। तो ये सबसे बड़ी प्रेशर है विपक्ष के तरफ से, और विपक्ष अगर आपका साथ दे रहा है तो ये बहुत ही पॉजिटिव खबर है। और अभ्यर्थियों को भी रहना होगा, चाहे वो गर्दनी बाग में हो, चाहे और भी जो भी प्रोटेस्ट के तरीके हैं उसके माध्यम से, क्योंकि आप बने रहिएगा तभी आपका साथ कोई देगा, और आप पीछे हट जाइएगा तो ये लोग भी आपका साथ नहीं देंगे। तो ये कुछ पॉजिटिव खबर है। और चलिए आगे मैं आपको लिए चलता हूं। तो पिछले दिनों आप दैनिक भास्कर में निश्चित तौर पे अभी से 1 महीना पहले आप चले जाइए, अभी 11वां महीना नवंबर चल रहा है। अक्टूबर की हम अगर बात करेंगे तो 26 अक्टूबर को निश्चित तौर पे अखबार में ये खबर आया था कि दिसंबर में हाई स्कूल की भर्ती शुरू हो जाएगी और शिक्षक भर्ती नियमावली को नवंबर में ही मंजूरी मिल जाएगी। यानी कि नवंबर में, जो कि हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थी, जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो जरूर आस लगाए हुए हैं कि 29 नवंबर यानी कि अगले अब जो मंगलवार आ रहा है उस मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होगी और उसमें नियमावली पर मोहर लग सकता है, ऐसा सुनने को आ रहा है। और ये पिछले दिनों अखबार में भी आप देखे होंगे। तो नवंबर में ही मिलेगी मंजूरी, और नवंबर अब जो है अभी 2-3 दिन और बचा हुआ है, 4 दिन। तो एक आस लगाया जा सकता है कि 29 नवंबर को आपका नियमावली पर मोहर लग सकता है। अब ऐसे तो कई कैबिनेट की मीटिंग हो चुकी है लेकिन उसमें कुछ भी नहीं हुआ, तो इसलिए विश्वास थोड़ा सा नहीं होता है, लेकिन फिर भी देखना होगा। आज 27 तारीख है, 2 दिन और वेट कर लीजिए, 29 को आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। यदि 29 को, एक चीज और है, यदि 29 को इस पर कुछ नहीं होता है तो फिर अभ्यर्थी रुकने वाले नहीं हैं। अभ्यर्थी अपने आंदोलन को और विकराल करेंगे और सड़क पर उतरेंगे, और 22 अगस्त वाले आंदोलन को फिर से दोहराया जा सकता है। ये सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसा आंदोलन फिर से दोहराया ना जाए और अभ्यर्थियों के लिए कुछ किया जाए। तो ये कुछ है जो पिछले दिनों अखबार में, ये तो अभ्यर्थी के मन से नहीं छपा था, ये तो कहीं ना कहीं विभाग या सरकार के तरफ से बातें आई होंगी, इसलिए ये नवंबर वाली बात छपी है और दिसंबर में विज्ञप्ति देने की भी बात की जा रही है। और जैसे ही 7वां चरण खुलता है, चाहे हाई स्कूल से हो या प्राइमरी से, कहीं से खुलता है, तो सारे लोगों की बहाली खुलेगी, 1 to 12 तक की बहाली खुलेगी, इसलिए घबराने की बात नहीं है। अगर दिसंबर में, मान लीजिए मिड दिसंबर में, तो 2-4-10 दिन के बाद आपका प्राइमरी का भी आ जाएगा, या प्राइमरी का खुलता है तो हाई स्कूल का भी आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है किसी का बहाली तो पहले खुले, तो ये बहाली जैसे ही खुलेगी तो आपकी भी बहाली आएगी, सारे लोगों की आएगी, चाहे वो प्राइमरी का इंतजार कर रहे हैं, चाहे सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी जो भी कर रहे हैं, सारे लोगों की बहाली खुलेगी। मैंने ये स्पष्ट इसलिए किया कि जो आस लगाया जा रहा है वो पेपर में भी पिछले दिनों निकला था, जो कि आप देख सकते हैं। नवंबर में नियमावली और दिसंबर में विज्ञप्ति। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला भविष्य बताएगा, और क्या कुछ सच निकलता है सामने ये देखना होगा। खैर, ये आप देख सकते हैं कि वार्तालाप भी ट्विटर के माध्यम से भी, अगर आप ट्विटर पे हैं तो आप जरूर देखे होंगे कि शिक्षा मंत्री ने माननीय दीपक कुमार सर जो IAS हैं, अपर मुख्य सचिव हैं, उनसे ट्विटर पे एक मैसेज किया था कि दीपक कुमार, उनका जो ट्विटर हैंडल है, जी प्लीज इनेबल योर ट्विटर इनबॉक्स, DM डायरेक्ट मैसेज होता है, DM का मतलब। और उन्होंने कहा था कि आप अपना जो डायरेक्ट मैसेज है उसको इनेबल कीजिए, क्योंकि इन्हें हो सकता है कि मैसेज के माध्यम से कुछ बात करना हो। और निश्चित तौर पे अगर अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग और माननीय मंत्री, शिक्षा मंत्री की अगर कुछ बात होती है तो जाहिर सी बात है शिक्षा के ऊपर ही बात होगी। और इन्होंने, दीपक सर जो हैं, वो इनकी बात को देखते हुए इन्होंने इनेबल भी किया, और उसके बाद फिर से एक ट्वीट आता है कि इनेबल योर ट्विटर इनबॉक्स DM थैंक्स, यानी कि जब इनका डायरेक्ट मैसेज वाला इनेबल हो गया तो इन्होंने धन्यवाद भी बोला। तो ये कुछ पॉजिटिविटी दिख रही है अब, लेकिन देखना होगा कि क्या कुछ होता है, चाहे वो विपक्ष की तरफ से हो, चाहे अभ्यर्थी लगातार लगे हुए हैं। लेकिन एक बात मैं लास्ट में जरूर आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों से कहना चाहूंगा कि क्या इतने लोगों को ही शिक्षक
की नौकरी चाहिए, या अगर बहाली आती है तो क्या इतने लोगों को ही रोजगार मिलेगा? क्या यही 10-12 लोग शिक्षक बनेंगे? क्या आप जो इतने लोग देख रहे हैं वे सारे लोग का फर्ज नहीं बनता है कि यहाँ आप भी पहुंचिए? अगर आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचते हैं और जितनी संख्या होगी उतनी सरकार पे ज्यादा प्रेशर बनेगी और उतनी जल्दी आपकी बहाली आएगी। क्या इतने कम लोगों को देखकर सरकार इन्हें इग्नोर नहीं कर रही है? तो इसलिए तमाम बातें हैं जो आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को सोचना चाहिए और यहाँ संख्या बल दिखाना चाहिए और अपने घर से निकलना चाहिए। अरे 2-4-10 दिन कष्ट कर लीजिए, फिर तो आपका होल लाइफ, पूरी लाइफ आप 60 ईयर तक आप शिक्षक बने रहेंगे और आपका मौज ही मौज रहेगा। तो कम से कम इतना कष्ट कर लीजिए। और मैं यही शुभकामना देता हूं कि आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का विज्ञप्ति जल्द से जल्द 2022 में आ जाए और 2023 के शुरुआत में ही फरवरी मार्च तक आप किसी न किसी स्कूल में रहें। और इसी शुभकामना के साथ इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।